न्यूज ऑन नॉर्थ ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में निर्वाचन आयोग से गुरुवार को कहा कि वो मसवीदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की पहचान 19 अगस्त तक उजागर करे और 22 अगस्त तक अनुपालन रपट सौंपे। सभी के नाम कारण सहित प्रकाशित करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने आयोग से पूछा, आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते जिनकी मौत हो गई है, जो पलायन कर गए हैं या दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि देखिए, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इस पे हम बाद में आपको सुनेंगे, पूरा चर्चा और होगी। फिलहाल हम एक अंतरिम आदेश दे रहे हैं और अंतरिम भी ये पूरा नहीं है। आज जजेस ने कहा कि देखिए, इस पूरे मुद्दे को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे और उन्होंने कहा आज हम केवल वो टुकड़ा देखेंगे 65 लाख लोगों का जिनका नाम लिस्ट से गायब हो गया है। उसके बारे में अंतरिम आदेश दिया है। आदेश 2 है। नंबर 1 कि आप उसकी नामों को, जिसको चुनाव आयोग हर संभव कोशिश कर रहा था छुपाने की, उन्होंने आखिर चुनाव आयोग को कर ही दिया कि आपको ये सूची सार्वजनिक करनी पड़ेगी, गांव में लगानी होगी, पंचायत ऑफिस में लगानी होगी और वेबसाइट पर लगानी होगी। सूची की तरह, ऐप की तरह नहीं, पूरी की पूरी सूची लगानी होगी। कोर्ट ने आयोग से कहा कि वो इन नामों को सूचना पत्र या वेबसाइट पर डालें ताकि जिन्हें दिक्कत है वे लोग 30 दिन के भीतर सुधारात्मक उपाय कर सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि नाम हटाए जाने से जिन लोगों को दिक्कत है उन्हें अपने आधार सुधारात्मक उपाय कर सके। निर्वाचन आयोग ने मृत जिला स्तर पर पलायन कर चुके या दूसरे स्थानों पर जा चुके मतदाताओं की सूची साझा करने पर न्यायालय में सहमति जताई। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से 22 अगस्त तक उसके निर्देश पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और बिहार एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की। मसवीदा सूची को 1 अगस्त को प्रकाशित किया गया था। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो पलायन कर गए हैं या अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं, उनके नामों की सूची पंचायत स्तर के कार्यालय और जिला स्तर के निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में कारणों समेत प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। पीठ ने टेलीविजन समाचार चैनलों और रेडियो के अलावा स्थानीय भाषाओं एवं अंग्रेजी दैनिकों समेत समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार करने पर जोर दिया ताकि लोगों को उन स्थानों के बारे में जानकारी दी जा सके जहाँ सूची उपलब्ध होगी। पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नाम हटाए जाने से जिन लोगों को दिक्कत है उन्हें अपने आधार कार्ड के साथ निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी जाती है। निर्वाचन आयोग द्वारा मसवीदा सूची में पहले से पंजीकृत मतदाताओं को शामिल न करने के लिए बताए गए कारणों में मृत्यु 22.34 लाख, स्थायी रूप से स्थानांतरित और अनुपस्थित 36.28 लाख और पहले से ही नामांकित 1 से अधिक स्थानों पर 7.01 लाख शामिल थे। निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास कुछ निर्णय लेने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि निर्वाचन आयोग तीव्र राजनीतिक विद्वेष के माहौल में काम कर रहा है, जहां उसके ज्यादातर फैसलों को चुनौती दी जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के संघर्ष के बीच फंसा हुआ है, जो हारने पर ईवीएम को खराब कहते हैं और जीतने पर ईवीएम को अच्छा बताते हैं। द्विवेदी ने कहा कि एक मोटे अनुमान के मुताबिक बिहार में लगभग 6.5 करोड़ लोगों को एसआईआर के लिए कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे या उनके माता पिता 2003 की मतदाता सूची में पंजीकृत थे। Harji has raised some very serious questions. He wants serious answers. The nation needs the serious answers, and the reason the nation needs those answers, very frankly, is because the credibility of the election process is wonderfully vital for our democracy. As far as our democracy is concerned, everyone should be able to go to vote without having any doubts as to whether their vote is going to actually play a role in determining the country's political destiny.
This is vital for everyone. It's also in the Election Commission's own interest. Their credibility should matter to them. So take the question seriously, give us answers. Do not waste time, frankly, on insisting on formalities like oath and affidavit, because at the end of the day, this is exactly what needs to be done. इससे पहले सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने आयोग से उन दस्तावेजों की जानकारी देने को कहा जिन पर बिहार ने 2003 में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान विचार किया गया था। पीठ ने कहा, हम चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग बताए कि 2003 की प्रक्रिया में कौन से दस्तावेज दिए गए थे। अदालत की ये टिप्पणी तब आई जब एक पक्ष की ओर से पेश हुए वकील निजाम पाशा ने अदालत के हवाले से कथित तौर पर कहा, अगर 1 जनवरी 2003 की तारीख हटती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पाशा ने कहा, ये बताने के लिए कुछ भी नहीं था कि ये तारीख क्यों है। ये धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये वही तारीख है जब मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए गहन प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये कहा गया है कि उस समय जारी किया गया ईपीआईसी कार्ड समय समय पर की गई संक्षिप्त कवायदों के दौरान जारी किए गए ईपीआईसी कार्ड से ज्यादा विश्वसनीय है, जो गलत है। पाशा ने पूछा कि अगर गहन और संक्षिप्त संशोधन के तहत नामांकन की प्रक्रिया एक ही है तो संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत जारी किए गए ईपीआईसी कार्ड कैसे रद्द किए जा सकते हैं। वकील ने कहा कि इसलिए 2003 की तारीख अमान्य है। उन्होंने कहा, मेरे गणना फॉर्म की कोई रसीद या प्राप्ति की पुष्टि करने वाला कोई दस्तावेज नहीं दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन नॉर्थ ईस्ट।